नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष शरद चंद्र जी की एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है पांचू की माँ। रस चक्र की गोष्ठी में शरद बाबू अक्सर अपने जीवन की विचित्र घटनाएं सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने निम्नलिखित बैठकी कहानी सुनाई। रंगून से वापस आने के बाद मैं शिवपुर में रहने लगा। एक दिन सवेरे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के आदेशानुसार उनसे मिलने के लिए उनके जोड़ा साकों वाले मकान में गया। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातचीत करने के बाद मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। ठीक इसी समय ठाकुर वंश के ही कोई सदस्य, इस समय उनका नाम भूल रहा हूँ, फिर भी विश्वास है कि प्रमुख सदस्य ही थे, उस कमरे में आए। कवि ने उनसे कहा, जाओ शरद को सड़क तक छोड़ आओ। कवि के पास काफ़ी देर बैठे रहना पड़ा, इसलिए चितपुर रोड के पास आकर सोचा ट्राम या बस की सवारी न कर पैदल ही चला चलूं। इससे हाथ पैर की कसरत हो जाएगी। जो सज्जन मुझे पहुंचाने आए थे, जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं पैदल चलना चाहता हूं, तब उन्होंने कहा, चलिए कुछ आगे तक आपको पहुंचाऊं। बातचीत करते हुए हम कहाँ तक बढ़ाए, इसका ख्याल ही नहीं रहा। अचानक बगल की बस्ती पर नजर जाते ही परिचित सी मालूम हुई। साथ ही नारी कंठस्वर सुनाई पड़ा, दादा ठाकुर, दादा ठाकुर। पांचू की माँ जमीन पर सिर टेक कर प्रणाम करती हुई बोली, आज बड़े सौभाग्य से दादा के दर्शन हुए हैं। आप भी खूब हैं बड़े दादा। हम लोगों को भुला बैठे हैं। भला बताइए तो यहाँ कितने दिनों से नहीं आए। आज हम छुट्टी नहीं मिलेगी। हम अब मेरे साथ घर चलिए। पांचों की माँ से जान छुड़ाना कठिन होगा, जानकर अपने साथी से कहा, अब आप लौट जाइए, मैं चला जाऊंगा। फिर पांचों की माँ से कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठाकुर घराने के सदस्य महोदय तो मेरी बात सुनकर अवाक रह गए। पांचू की माँ की बातचीत का ढंग और आचरण देखकर बोले, शरद बाबू, क्या ये लोग आपके परिचित हैं? क्या आप इनकी बस्ती में रहते थे? मैंने कहा, क्या करूं, अब आप ही बताइए। इन लोगों से मेल मिलाप बिना रखे काम नहीं चलता। इन्हीं लोगों को लेकर मेरा कारोबार चलता है। खैर, इन लोगों की बात छोड़िए, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। अब आप जाइए। आज जब पकड़ लिया गया हूँ, तब यहाँ खाए बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। आप इनके यहाँ भोजन करेंगे। आज यह कोई नई बात नहीं है भाई साहब। इसके बाद वे वापस लौट गए और पांचू की माँ के मकान की ओर चल पड़ा। मैं पांचू की माँ के मकान की ओर चल पड़ा। बस्ती के भीतर प्रवेश करते ही सब परिचित बालिकाओं ने दादा ठाकुर आए हैं कहते हुए घेर लिया। सभी एक साथ एक स्वर से शिकायत करने लगे, क्यों मैं 1 साल से यहाँ नहीं आ रहा हूँ? इन लोगों के यहाँ आना जाना क्यों बंद कर रखा है? इन लोगों को क्यों भुला दिया है? आदि। पांचू की माँ के यहाँ जाकर देखा, एक 7 वर्ष का बालक विद्यासागर महाशय की पहली पोथी सामने रखे हुए मुंह फुलाए बैठा है। पांचू की आकृति का रंग रूप देखकर दया आ गई। उसकी माँ को बुलाकर मैंने कहा, पांचू की माँ, तुम्हारा लड़का मुंह क्यों फुलाए है? शायद पढ़ने को कहा है। पांचू की माँ ने कहा, देखो न बड़े दादा, कब से कह रही हूँ कि कल जो कुछ स्कूल में पढ़ाया गया है उसे याद कर ले। कम से कम स्कूल जाकर उसे अच्छी तरह सुना तो सकेगा, लेकिन कलमुहा को सुनना नहीं चाहता। यहाँ खजाना थोड़ी ही रखा है कि मास्टर रख कर घर पर पढ़ाऊँ। मैंने कहा, अच्छा, पहले तुम मेरे लिए एक चिलम तम्बाकू भर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे लड़के को पढ़ाता हूँ। कहने के पश्चात मैं पांचू को पढ़ाने लगा। चिलम तैयार कर मेरे हाथ में देती हुई पांचू की माँ बोली, अब आप ही बताइए बड़े दादा, इस शैतान को मैं कितना समझाती हूँ। ज़्यादा पढ़ चाहे ना पढ़, कम से कम पहली दूसरी पोथी तक पढ़ ले। आपकी
चर्चा करती हूँ। कई बार समझाया कि हमारे दादा किताब लिखते हैं तो मुँह जला और कुछ भले ही न कर, पर पहली दूसरी पोथी पढ़कर दादा ठाकुर की तरह पोथी लिखकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन यह मुँह जला पढ़ना ही नहीं चाहता। आजकल जिद पकड़ लिया है कि अब स्कूल नहीं जाएगा। अब आप ही इसे समझाइए ताकि आपकी बात मान ले और कुछ समझे। तब तक मैं आपके लिए रसोई पानी का इंतज़ाम करती हूँ। मैंने कहा, बहरहाल तुम्हारे पांचू को मैं समझाता हूँ, मगर खाने पीने का इंतज़ाम क्यों करने जा रही? आज वह सब रहने दो। पांचू की माँ ने कहा, यह नहीं हो सकता दादा ठाकुर, आज आप कितने दिनों बाद आए हैं, आज बिना खिलाए आपके जाने नहीं दूंगी। उस दिन दोपहर को पांचू की माँ के यहाँ भोजन पर्व समाप्त करना पड़ा। इसके बाद बस्ती के तमाम लोगों से मिलने जुलने में शाम हो गई। आपने इस कहानी को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।